हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टीपॉट इंग्लिश। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी चल रहा है अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है फर्स्ट राइट, उसका हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। आधे से ज्यादा स्टोरी मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में जहां पे मैंने इस स्टोरी को छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस वाले पार्ट में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे, जैसे कुछ फ्रेजेस लर्न करना, कुछ सेंटेंसेस लर्न करना, कुछ इंग्लिश वर्ड्स लर्न करना। आई एम टेलिंग यू, इस पार्ट के साथ आप बहुत सी नई चीजें भी सीखेंगे। तो आपको ये जो पार्ट है या पहले जो 3 पार्ट गए हैं उनको ऐसे नहीं देखना है जैसे आप कोई बस चैप्टर रीड कर रहे हो। आपको ऐसे देखना है कि आप कितनी नई नई चीजें सीख सकते हो, कितने नए वर्ड्स सीख सकते हो। इस तरीके से आपको ये वीडियोस देखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पार्ट 4 और वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने पार्ट 3 में छोड़ा था। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप बताऊंगा कि कैसे आप इस पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस कैसे पिक कर सकते हो और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों में से एक। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों में से एक। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? काम करने वाले। उनको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज बोलते हैं। जो ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज बोलते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों में से एक। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पे मदद भी करता था। ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पे मदद भी करता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. दिल खोलकर हंसते हुए, laughing heartily मतलब दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। went मतलब गया and showed him the letter to God, और जो पत्र भगवान को लिखा गया था उसको दिखाया। went to his boss laughing heartily, इसका मतलब है दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जो पत्र भगवान को लिखा गया था उसको दिखाया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने कभी भी डाकिया के रूप में अपने करियर में, उसने कभी भी डाकिया के रूप में अपने करियर में ये एड्रेस नहीं देखा था, नहीं जानता था। ठीक है, समझ में आ गया? द पोस्ट मास्टर, अब यहां पे बात हो रही है पोस्ट मास्टर की, जो यहां पे बॉस था। पोस्टमैन लेके गया था उस लेटर को किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास। ठीक है, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया। अ फैट, एक मोटा सा। एमिएबल मतलब मिलनसार, ऐसे व्यक्ति जो जो बहुत इजीली लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे दोस्ती बना लेते हैं, जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एमिएबल। फेलो मतलब दोस्त या आदमी। ठीक है, अ फैट एंड एमिएबल फेलो मतलब मोटा मिलनसार व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब वो भी हंसने लगा। ठीक है, ब्रोक आउट मतलब लाफिंग मतलब हंसना, वो भी हंसने लगा। ब्रोक आउट मतलब अचानक से हंसने लगना। ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी समय, इमीडिएटली मतलब उसी समय, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, वह सीरियस हो गया, वह शांत हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग मतलब थपथपाना, और वो जो लेटर है उसको उसने अपनी डेस्क पे थपथपाया, ठक ठक। ठीक है, कमेंटेड, और टिप्पणी करी। कमेंटेड मतलब टिप्पणी करी। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, जब वो पहले लेटर पढ़ता है तो पहले बहुत हंसने लगता है, उसके बाद वो अचानक सीरियस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो उस लेटर को थपथपाता है और कहता है, टिप्पणी करता है, कमेंट करता है, बोलता है क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश मतलब काश मेरा भी इतना ही विश्वास होता जितना इस आदमी का है जिसने ये लेटर लिखा है। आई विश आई हैड द फेथ, काश मेरा भी इतना विश्वास होता ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जितना विश्वास इस आदमी का है। स्टार्टिंग अप अ कोरोस्पोंडेंस
विद गॉड। कोरस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज लेटर बाय विद समवन। जब आप बातचीत करते हो किसी के साथ लेटर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डेंस। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, की बातचीत शुरू करना किसके साथ? गॉड के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ हम वर्ड्स देखेंगे और सेंटेंसेस देखेंगे जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। जैसे पहला है वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। वेंट टू हिज बॉस मतलब अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली मतलब दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। ठीक है, वेंट टू हिज गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। वेंट टू हिज गर्लफ्रेंड मतलब दिल खोलकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। एक सेंटेंस आपने सीख लिया। ठीक है, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। हु वॉज अ पोस्टमैन। ठीक है, आगे है एमिएबल। एमिएबल वो इंसान होता है जो बहुत ही मिलनसार होता है, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, जो इजीली किसी से बात कर लेता है, किसी का भी दोस्त बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, हम बोल सकते हैं ही इज अ एमिएबल पर्सन, इट मींस ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस, इस वर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब मैं कुछ मीनिंग बताता हूं। जैसे लाफिंग हार्टली मतलब दिल खोलकर हंसना। शो मतलब शो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है शोड। शोड मतलब दिखाना, शो मतलब दिखाना। एड्रेस मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब पता। पोस्ट मास्टर डाकिया, डाकिया में जो एक मास्टर है उनका। ठीक है, और इंप्लॉइज मतलब कर्मचारियों। ठीक है, फेथ मतलब बिलीव, विश्वास। ठीक है, कमेंट मतलब टिप्पणी। ठीक है, समझ में आ गया? टैप मतलब थप थप करना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हैं, और वो भी इजीली। ठीक है, समझ आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं और उसको भी समझते हैं। उसके उसमें जो इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूज किए गए हैं उनको भी सीखते हैं। चलिए चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. So मतलब तो, in order not to shake the writer's faith in God, इसका मतलब है इसलिए जिससे लेखक का भगवान के ऊपर से विश्वास ना डगमगाए। So मतलब तो, in order not to shake the writer's faith, faith मतलब belief, विश्वास, in God, God मतलब भगवान, इसलिए जिससे लेखक का भगवान के ऊपर से विश्वास ना डगमगाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? एक आइडिया आया। ठीक है, आंसर द लेटर। और वो आइडिया क्या था? कि पत्र का जवाब। आंसर द लेटर मतलब पत्र का जवाब। बट वेन ही ओपनड इट, इस लाइन का मतलब है बट वेन ही ओपनड इट, इस लाइन का मतलब है जब उसने उस पत्र को खोला। ओपन मतलब खोलना, ओपनड इट मतलब खोला पास्ट में। when he opened it, जब उसने उसको खोला, इट में यहां पे क्या है? वो पत्र है। It was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. ये स्पष्ट हो गया था। It was evident, evident मतलब स्पष्ट हो जाना। It was evident, ये स्पष्ट हो गया था कि इस पत्र का जवाब देने के लिए, इस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ गुडविल मतलब अच्छी इच्छा, इंक मतलब स्याही और पेपर मतलब कागज से अधिक की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पे बोला गया है इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इस लाइन का मतलब है यह स्पष्ट हो गया था कि इस पत्र का जवाब देने के लिए अच्छी इच्छा, स्याही और कागज से अधिक की आवश्यकता है। कागज से अधिक की आवश्यकता है, इस लाइन का मतलब यह है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो अपने संकल्प पर बना रहा। बट वो अपने संकल्प पर बना रहा था। ठीक है, स्टक क्या है? सेकेंड फॉर्म है स्टिकी।
he is asked for money from his employees. वो अपने कर्मचारियों से पैसा मांगता है. He asked for money from his employee. Ask का मतलब मांगना. Ask का मतलब दो होते हैं, पूछना और मांगना. यहां पे इसका मतलब है मांगना. He asked for money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे. He himself gave part of his salary. उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया. मतलब मान के चलिए अगर वो 100 रुपए कमाता है तो उसने 25 रुपए उस फार्मर के लिए दिए. ठीक है, एक हिस्सा दिया, एक पोर्शन दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और several मतलब numerous, बहुत सारे. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Obliged मतलब grateful. और जो उसके बहुत सारे दोस्त थे वो भी बहुत ज्यादा आभारी थे, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे उस फार्मर की हेल्प करने में, उस फार्मर की मदद करने में. ठीक है, उस चैरिटी को करने में, वो उस किसी को इसको करें, ये दान करने के कार्य में वो भी बहुत ज्यादा आभारी थे इसके लिए, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे इस काम को करने में. कौन? जो ये पोस्ट मास्टर है, इसके जो दोस्त है कुछ. ठीक है, समझ में आ गया. अब कुछ इसमें से इंग्लिश वर्ड्स हम सीख सकते हैं, जैसे है फेथ. फेथ का मतलब होता है बिलीव, विश्वास. ठीक है, गॉड मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गॉड मीन्स भगवान. ठीक है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया. आप ऐसे बोल सकते हैं ही केम अप विद एन आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही केम अप विद एन आइडिया. ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे भी यूज कर सकते हो. बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जब उसने उसको ओपन किया, जब उसने उसको खोला, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन, बट मतलब पर, व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, किसको? लेटर को. ठीक है, अब यहां पे एविडेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर. ठीक है, गुडविल मतलब अच्छी इच्छा, अच्छा भाव. ठीक है, इंक मतलब स्याही, पेपर मतलब कागज. ठीक है, बट रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, दृढ़ निश्चय. ठीक है, he asked for money from his employees. he asked for money. अब इस सेंटेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो? he asked for money from me. he asked for money from me. उसने मुझसे पैसे मांगे. he asked for money from me. ठीक है, समझ में आ गया. he himself gave part of his salary. part of his salary मतलब कुछ हिस्सा दे देना. सैलरी जो आती है उसका कुछ हिस्सा दे देना. and several friends मतलब numerous friends, many friends of his were obliged मतलब grateful, बहुत ही आभारी थे. to give something for an act of charity. किसी चीज को देने में, किसी चीज को दान में करने में. ठीक है, समझ में आ गया. बिल्कुल अच्छी तरीके से. बिल्कुल, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. it was impossible for him to gather the 100 pesos. उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था. उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था. ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना. ठीक है, कितने? 100 pesos. उसके लिए 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था. क्या था? असंभव था. असंभव मतलब इम्पॉसिबल, संभव मतलब पॉसिबल, जो कुछ चीज हो सके. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. सो ही वॉज able to send the farmer only a little more than half. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया. So he was able to send the farmer only a little more than half. इस लाइन का मतलब है तो वो किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया. So he was able to send the farmer only a little more than half. Little more than half मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा. तो 100 pesos का हाफ कितना हुआ? 50. और 50 से थोड़ा सा ऊपर मतलब 65 या 70 के आसपास. तो यहां पे जो ये लाइन है इसका मतलब है कि वो फार्मर मतलब हिंदी में किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया. ठीक है, समझ में आ गया.
ही वॉज एबल टू सेंड मतलब भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो क्या करता है, जो मनी है उसको, पुट द मनी मतलब मनी को डालना, मनी को रखना। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो मनी को एनवलप में, लिफाफे में डालता है। एड्रेस टू लेंचो, किसके एड्रेस पर, लेंचो के एड्रेस पर, ठीक है, किसके एड्रेस पर, लेंचो के एड्रेस पर। एंड विद इट, और उसके साथ, एंड विद इट, और उसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, जो लेटर था वो बस एक चीज कंटेन कर रहा था, एक सिंगल वर्ड के रूप में सिग्नेचर, एक सिंगल वर्ड के रूप में एक सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर, ठीक है। सिग्नेचर मतलब जो आपका हस्ताक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं। जो लेटर था वो बस एक चीज कंटेन कर रहा था, ठीक है, वो जो लिफाफा था वो सिर्फ एक चीज कंटेन कर रहा था। उस पे क्या था, एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, एक हस्ताक्षर के रूप में। और क्या लिखा हुआ था, वर्ड क्या था, सिंगल, गॉड, भगवान। गॉड मतलब भगवान, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पैराग्राफ से हमने कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग हमने इस पैराग्राफ से सीखे हैं, और सेंटेंसेस भी। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, गैदर मतलब इकट्ठा होना, गैदर मतलब इकट्ठा होना, टुगेदर मतलब एक साथ, 100 पेसोस मतलब ये क्या है, करेंसी है, ठीक है। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इस लाइन का मतलब है वो फार्मर को आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया, ठीक है, समझ में आ गया। कि पुट द मनी इन एन एनवलप, इसका मतलब है वो मनी को एनवलप में डालता है, ठीक है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस पर। अब जो लेटर है वो एक सिंगल वर्ड हस्ताक्षर के रूप में कंटेन करता है, वो जो लेटर है वो एक सिंगल वर्ड हस्ताक्षर के रूप में कंटेन करता है, और वो वर्ड क्या है, गॉड। वो वर्ड क्या है, गॉड। गॉड मतलब भगवान, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, ठीक है, समझ में आ गया। जो आप साइन करते हो ना उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोलते हैं गाइस, सिग्नेचर, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये पार्ट होता है ओवर। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आपने बहुत से इंग्लिश वर्ड्स, बहुत से इंग्लिश सेंटेंसेस, बहुत से इंग्लिश फ्रेजेस लर्न करे होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, एक और पार्ट है इसका, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो गाइज अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टीपर इंग्लिश। बाय बाय गाइज।